नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज पर। प्रतिदिन रीट 2025 के लिए सामाजिक अध्ययन का एक मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं और आज हमारा जो रहेगा ये 10वां मॉडल पेपर रहेगा। अब तक 9 मॉडल पेपर हमने कंप्लीट देख लिए हैं और आशा आपसे यही है कि आपने अगर वो मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो एक बार शुरू से लेकर अंत तक उनको जरूर अटेंड करें। सबसे पहले जो भी साथी जुड़ रहे हैं, आशा करता हूं अगले 10-12 दिन आप एक कठोर मेहनत करोगे, कठोर तपस्या की तरह इसको काम में लोगे, जिससे रीट पात्रता पास करके हम अध्यापक बनने की जो पहली सीढ़ी है उसको पार करें और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़े दोस्तों। तो चलिए साथियों, जल्दी से टेस्ट को मैं शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण में किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? यह कहलाती है अक्षांश। क्या कहलाती है दोस्तों? अक्षांश कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में बसंत विषुव की स्थिति होती है। दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जो बसंत विषुव है ये कब बनता है? तो ये बनता है 23 सितंबर को। कब बनता है? 23 सितंबर को दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घाटी समीर चलती है। घाटी समीर, घाटी समीर रात में दिन में चलती है। घाटी समीर कब चलती है दोस्तों? दिन के अंदर चलने वाली पवन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? अटलांटिक महासागर के अंदर जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है इनको हेरिकेन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हेरिकेन के नाम से। क्वेश्चन नंबर 5 है, सामान्यतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गर्म जलधाराएं जलधाराएं महाद्वीपों के किस तट पर चलती है? महाद्वीपों के किस तट पर चलती है? पूर्वी तट पर चलती है। किस पर? पूर्वी तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के मैदानी भागों में पाए जाने वाले गर्त क्या कहलाते हैं? गंगा नदी के मैदानी भागों में पाए जाने वाले गर्त टाल, बिल, जल्ला, तीनों नामों से। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी है जो यहाँ पे सही रहेगा दोस्तों। अब देखो टाल क्या होती है। टाल होती है कि गंगा के जो मैदानी क्षेत्र के अंदर निचले स्थान है वहां बारिश के जो मौसम होता है उसमें जो जल भराव होता है उसे टाल कहते हैं। बिल, बिल की अगर मैं बात करूं तो ये स्थायी मान लो या मौसमी जलाशय होते हैं जो गंगा और उसकी सहायक नदियों के जो मैदानी भाग है वहां पर पाए जाते हैं। और जल्ला है, ये गंगा का जो मैदानी इलाका है वहां पर दलदली और जो झीलों की गर्त भूमि है उसके दौरान जहां वर्षा के दौरान जल भर जाता है और ये लगभग जला है जो गर्मियों में आपके सूख भी जाते हैं, उन्हें जला कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अयस्क बालाघाट भंडारा नागपुर क्षेत्र में बहुलता से मिलता है? तो वो है आपका मेघनीज। कौन सा है भाई? मेघनीज। क्वेश्चन नंबर 10-8 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? शीत ऋतु की अगर आपकी यहाँ पर विशेषता पूछी जाए तो शीत ऋतु की विशेषता क्या रहेगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु की जो मुख्य विशेषता है वो गर्म दिन होता है और ठंडी रातें होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पार्कनुमा भूदृश्य किस प्रकार के वनों की विशेषता है? पार्कनुमा भूदृश्य है ये किस प्रकार के है? शुष्क पर्णपाती वनों की। शुष्क पर्णपाती वनों की। क्वेश्चन नंबर 10 है, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन का तापमान कैसा होता है? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है इनका तापमान कैसा होता है? गर्म और आर्द्र। कैसा होता है? गर्म और आर्द्र। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारत सरकार अधिनियम 1935 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? कौन सा जोड़ा गया था? उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 330, आर्टिकल 330 दोस्तों। 330 का वन है, खंड क है उसके अंदर। निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? कौन सी है? राष्ट्रपति का आशय। क्या है? राष्ट्रपति का आशय। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति की सहायता हेतु मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है? मंत्रिपरिषद का उल्लेख है अनुच्छेद 74 में। किसमें है? अनुच्छेद 74 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। बताइए दोस्तों। पहला है डॉक्टर अंशुमान सिंह वसुंधरा राज्य। अंशुमान सिंह तो गहलोत सरकार के समय थे, वसुंधरा सरकार के समय नहीं थे। कर्णपूर्णानंद मोहनलाल शुक्लाड़िया, एकदम सही है। ओपी मेहरा शिवचरण माथुर, ओपी मेहरा है, शिवचरण माथुर सही है। निर्मल चंद जैन अशोक गहलोत, ये भी सही है। तो जो अंशुमान सिंह है ये 1999 में बने थे, वसुंधरा राज्य इस समय नहीं थी, तो ये गलत दिया हुआ अशोक गहलोत। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व है किनका है? राज्य निर्वाचन आयोग का, राज्य निर्वाचन आयोग का। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जिलाधीश का है? जिलाधीश का जो कार्य है जिले में जनगणना करवाना, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव करवाना, प्रोटोकॉल से संबंधित दायित्व पूरा करना, तो सभी है, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय प्रदान किया गया है। आर्थिक न्याय है ये प्रस्तावना और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग के कार्य है। निर्वाचन आयोग के कार्यों में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, उन्हें निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और चुनाव चिन्ह देने के मामले में हुए विवाद के समाधान के लिए न्यायालय की तरह काम करना, निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त करना, यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? जो सही अवरोही क्रम है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो, इनमें सबसे ऊंचा है सज्जनगढ़, और सज्जनगढ़ उदयपुर में है, कटा है उदयपुर में, 938 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है दोस्तों। फिर आता है लीलागढ़, लीलागढ़ भी उदयपुर में है और इसकी ऊंचाई है 874 मीटर, 874 मीटर। तारागढ़ अजमेर में है जिसकी ऊंचाई है 873 मीटर, 873 मीटर। और बिलाली जो कोटपुतली बहरोड में है, इसकी 775 मीटर क्या है? ऊंचाई है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 है, राजस्थान में एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये कहां पर है भाई? ये स्थित है दोस्तों आपके सूरतगढ़ श्री गंगानगर में, सूरतगढ़ श्री गंगानगर के अंदर। इसकी जो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी अगस्त 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पानी का शुद्ध दर्पण उपनाम से राज्य की किस झील को जाना जाता है? किस झील को जाना जाता है? गजनेर झील को। किसको? गजनेर झील। कहां पर है भाई? ये बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस जिले में संचालित है? इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई परियोजना है किस जिले में संचालित है? देखो, इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई परियोजना ये सवाई माधोपुर और करौली में है भाई, चंबल पर। सवाई माधोपुर, करौली तो है नहीं ना, सवाई माधोपुर। क्वेश्चन 25, राज्य में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में चयनित है, ये साइबेरियन सार्स के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कौन सा है भाई? तो ये है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, रावतबाटा में वर्ष 1973 के अंदर स्थापित राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से की गई थी? किसके देश के सहयोग से? कनाडा के सहयोग से की गई थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन कीजिए तथा सही उत्तर का कूट है उसका चयन कीजिएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी भाई। चलो भाई, पहला देखो, राजस्थान की साक्षरता दर व भारत की साक्षरता दर में अंतर है 7.94 का। तो देखो भाई, भारत की साक्षरता दर है 74.04, राजस्थान की है 66.10। समझ गए आप? यहां से आप अंतर निकालोगे, 6, 9, एक इधर गया, 13, 13, 7.94, इनमें लगभग मान लीजिए आप। ये तो सही हुआ, पहला तो एकदम सही है कतन। यहां से राज्य में पुरुष साक्षरता दर 89.2% है, गलत है भाई। पुरुष साक्षरता दर है 79.2। और
अगला, राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर जयपुर की है। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर जयपुर की नहीं है भाई, कोटा की है। कहाँ की है? कोटा की। ये भी गलत है, ये भी गलत है, पहला पहला सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, जोधपुरा सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो जोधपुरा जो कोटपुतली बहरोड जिले में आता है, ये साबी नदी के किनारे, किसके है? साबी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, प्रजामंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, वो बताना है। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई, एकदम गलत है। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी बंबई में। एक एक चीज देख लेना यहां से क्वेश्चन। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना बंबई में की गई, एकदम गलत है। बंबई प्रजामंडल की स्थापना हुई थी कहां पर? तो बंबई प्रजामंडल की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हिसार में हुई थी या रेवाड़ी में हुई थी? रेवाड़ी में। तो यहां पर गलत करो, यहां पर आएगा रेवाड़ी। और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की गई, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन आजाद मोर्चा के सदस्य नहीं थे? आजाद मोर्चा के सदस्य गुलाब चंद कासलीवाल, हंसडी राय, बलवंत सिंह मेहता नहीं थे। कौन नहीं थे? बलवंत सिंह मेहता इसके सदस्य नहीं थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर ख्यात के अनुसार किस शासक के शासनकाल में डाबी और जीवनी मिसलों का निर्माण हुआ था? डाबी और जीवनी हुई थी हर्राज भाटी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा और जो सत्य कथन है वो छांटना है। बीकानेर के शासक सरदार सिंह को अंग्रेज सरकार ने टीबी के 41 परगने दिए थे, क्या एकदम सही है? तो एकदम सही है दोस्तों। दूसरा है, कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय को अंग्रेजों ने कोटपुतली की जागीर तथा सितारे हिंद की उपाधि दी थी। तो राम सिंह द्वितीय है, इनके बारे में अगर बात करूं तो ये कोटा के नहीं थे, ये जयपुर के थे। ये कहाँ के थे? जयपुर के। तो यहां पर आपके दूसरा गलत हो गया। करौली के शासक मदनपाल ने कोटा विद्रोह को दबाने के लिए 2000 सैनिक भेजे थे, तो ये भी सही है। पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन बी आपका है, केवल 1 और 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 33 है, मत्स्य संघ में किन रियासतों का विलय किया गया था? मत्स्य संघ की अगर मैं बात करूं तो उसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये 4 रियासतें मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के समर सिंह ने अपने किस विद्वान के उपदेशों से प्रभावित होकर अपने राज्य में जीव हिस्सा पर रोक लगा दी थी? किनसे प्रभावित हुए थे? अमित सिंह सूरी के, अमित सिंह सूरी के प्रभाव से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा। आराम से सुमेलित करेंगे, क्या डर है इससे सुमेलित? तलेनाथ जी। तलेनाथ जी की अगर मैं बात करूं तो तलेनाथ जी का जो मंदिर है वो है पांचोटा गांव जालोर के अंदर। वीर फत्ता जी, वीर फत्ता जी का जो मंदिर है वो शांतु के गांव में है, जालोर में, शांतु गांव जालोर के अंदर। पनराज जी, पनराज जी का जो मंदिर है वो नया गांव या नगा गांव या नया गांव बोला जाता है, जिसे नगा गांव, जैसलमेर के अंदर। और अगला है जो है बाबा झुंझार जी, और झुंझार जी का है इमलोआ गांव सिक्कर, इमलोआ गांव सिक्कर। 2 3 4 1, ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में बच्च बारस का त्योहार कब मनाया जाता है? बच्च बारस का त्योहार भाद्रपद में मनाया जाता है, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तमाशा लोकनाट्य प्रसिद्ध है कहाँ का? जयपुर का। तमाशा लोकनाट्य कहाँ का है? जयपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में तनसुख, दुतई, मिर्जाई आदि क्या है? राजस्थान में तनसुख, दुतई और मिर्जाई ये अंगरखी के प्रकार है। किसके हैं? अंगरखी के प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, त्रिलोकचंद, दुर्गालाल तथा गिरिराज आदि किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये सभी ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए थे? ब्लू पोट्री के लिए। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से असुमेलित का चयन आपको करना है। रबाब, तत्वाद्य यंत्र, सतार, ये सुशीर वाद्य होता है, सतारा। खंजरी अवनद वाद्य होता है और सुरनाई सुशीर वाद्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र में शामिल गतिविधियां हैं। सहसंज्ञानात्मक के अंदर सांस्कृतिक, सामाजिक और खेलकूद, यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारक है, कौन से हैं? पाठ्यक्रम की लंबाई, छात्रों का पारिवारिक माहौल, अंक गणना की विधि। कौन से हैं? अंक गणना की विधि। क्वेश्चन 43 है, निम्नलिखित में से प्रायोजना कार्य के गुण दोष माने जाते हैं। प्रायोजना कार्य के गुण दोष कौन माने जाते हैं? इस कार्य द्वारा छात्रों में सामाजिक गुणों व आदतों का विकास किया जा सकता है। इस कार्य द्वारा छात्रों में परिवर्तनशील व रचनात्मकता, सक्रियता का विकास होता है। इस प्रकार के कार्य में सभी छात्र व्यस्त रहते हैं, जिससे कक्षा का अनुशासन बना रहता है। उपयुक्त सभी,
ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज ई ज्ञान पोर्टल कब प्रारंभ किया गया? राज ई ज्ञान पोर्टल की यहाँ पर बात हो रही है कि ये कब प्रारंभ किया गया था, तो ये प्रारंभ किया गया था 11 दिसंबर 2015 को दोस्त। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, कंप्यूटर प्रणाली को कितने भागों में बांटा जा सकता है? कंप्यूटर प्रणाली को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भाग, नाम बताऊं? अदा, प्रक्रिया, पर्दा। अदा, प्रक्रिया और पर्दा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वदर्शी सामग्री के प्रयोग में प्रयुक्त सिद्धांत है? सर्वदर्शी सामग्री के प्रयोग आता है करके सीखने का सिद्धांत। कौन सा? करके सीखने का सिद्धांत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मस्तिष्क उद्दीलन विधि के सोपान है? मस्तिष्क उद्दीलन विधि, पहली बात तो ये विधि है जो आपकी मस्तिष्क उद्दीलन विधि, ये किसने दी थी? विल्सन मोदे ने। विल्सन मोदे ने ये विधि दी थी। कब दी थी? ये क्वेश्चन भी आता है 1987 ईस्वी के अंदर। और देखो, हिमबंजक समस्या का स्पष्टीकरण, केंद्रित कथन का चुनाव, यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी है जो आपका यहाँ पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से खेल विधि पुस्तक के लेखक है? खेल विधि पुस्तक के लेखक है हेनरी कोल्डवेल कुक। कौन रहे? हेनरी कोल्डवेल कुक। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से साहचर्य विधि के संबंध में सही कथन है वो बताना है। ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है क्या? साहचर्य कक्षा जो छोटी कक्षाओं के लिए होती है, नहीं। इसमें छात्र रुचि के साथ खेल भी सीखते हैं। इस विधि के प्रवर्तक, साहचर्य विधि के प्रवर्तक फ्रोबेल, यहाँ पर गलत है भाई। साहचर्य विधि और वहां पर किसका संबंध? फ्रोबेल के साथ है, तो ये आपका क्या हो गया? यहाँ पर गलत हो गया दोस्तों, सही कथन नहीं है, तो फ्रोबेल वाला गलत है। ऑप्शन सी है जो आपका यहाँ पे सही रहने वाला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, संयोगष्टी, विचार गोष्ठी, सेमिनार वर्ग योजना, आत्मनिर्देश वर्ग योजना आदि किस विधि के अंतर्गत आते हैं? ये सभी सामाजिक विधि के अंतर्गत आते हैं। किसमें आते हैं? सामाजिक विधि है के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोथल के बारे में, पहला, ये गुजरात में मादर नदी के किनारे बसा हुआ है। लोथल है ये साबरमती नदी के किनारे है भाई, समझ गए? तो साबरमती नदी की एक बंदरगाह भी है, नगर में एक भंडारगृह भी था, यहां से एक इमारत मिली जहां मनके बनाने का काम होता था। तो ये ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ है? पहला, ऋग्वेद नहीं है भाई, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद, यह है। तो 2, 3, 4, 5, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नगर कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशाम्बी वत्स महाजनपद था, उसकी राजधानी थी। वत्स महाजनपद की ये राजधानी थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। तो करो भाई। बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा लालसा को बताया। उन्होंने कहा आत्म संयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। दोनों ही सही है, तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला है, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। आधुनिक पाकिस्तान व अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। दोनों सही है, तो 1 और 2 दोनों, यानी सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 56 है, कालिदास निम्नलिखित में से किसके दरबार में था? कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 57 है, मीराबाई के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिएगा। करो भाई। पहला, मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी थी। इनके गीतों में उच्च जाति के रीतियों नियमों की खुली चुनौती थी। मीराबाई के गीत राजस्थान और गुजरात में जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। तीनों ही सही है, तो प्रयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, ब्रिटिश काल में गैर ब्राह्मण आंदोलन से संबंधित ईवी रामास्वामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। करो भाई जल्दी से। पहला, इन्होंने पेरियार नाम से भी जाना जाता था। स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की। ये हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। तीनों सही है, तो 1, 2, 3 ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन 59 है, खान अब्दुल गफ्फार खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। करो जल्दी से। पहला है, इन्होंने बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने खुदाई खिदमत खार संगठन की
स्थापना की। दोनों सही है तो 1 और 2 ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, दक्षिण के किन दो राज्यों को औरंगजेब ने अपना साम्राज्य में मिला लिया? किन दो राज्यों को मिलाया था? बीजापुर व गोलकुंडा को, बीजापुर व गोलकुंडा को मिलाया था दोस्तों। एक को बीजापुर को तो मिलाया था 1685 में, गोलकुंडा को मिलाया था 1687 ईस्वी के अंदर दोस्तों। तो ये था हमारा एसएसटी का मॉडल पेपर नंबर 10। पहले तो कमेंट कर दो 60 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, और फिर बता दूं आपको कि कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिससे आप अपना स्कोर दरादर सब कुछ देख सकते हैं, कौन सा गलत हुआ कौन सा सही हुआ। ये लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों की है। तो आप जिस भी स्तर से हो, वैसे कि आप सेकंड लेवल से हो, तो जाइए और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके जहां पर 10 टेस्ट मिल रहे हैं वो तुरंत ज्वाइन कर लो, नाम मात्र के शुल्क में उपलब्ध है। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर।